सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टूडियो में आपका स्वागत। आज का होने वाला है धमाकेदार वीडियो। देखिए, आप देख पा रहे होंगे सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 से 23। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी अभी तक एग्जाम हिंदी का नहीं हुआ है तो ये पेपर देख सकते हैं, क्योंकि ये इसी बार हुआ है, इसी बार स्टूडेंट से लिया गया है। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 60 तक आपको दिया गया है, जिसमें 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें से किन्हीं एक को सही उत्तर देना है। विकल्प के किन्हीं 50 उत्तर दीजिए। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प में OMR शीट में चिन्हित कीजिए। देखिए यहाँ पे 100 नंबर का आपको फुल, अगर आज की वीडियो आप देखते हैं तो 100 नंबर 100 में 100 ले आइएगा एग्जाम में आप। तो चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये स्टूडेंट टिक कर दिया है तो आप ध्यान दीजिएगा, उस पर नहीं। चलिए, तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वर संधि का कितने भेद होते हैं? तो 5। सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, उज्ज्वल किस संधि का उदाहरण है? उज्ज्वल किस संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजक। थर्ड नंबर है मेरे प्यारे साथियों, चलिए फटाफट आप लोग देखते चलिएगा और 100 में 100 आप ले आइएगा। अन कैसा शब्द है? क्योंकि ये इसी बार हाई स्कूल में एग्जाम में हुआ था, आज के पेपर में आप लोग में अभी तक नहीं हुआ होगा। अन कैसा शब्द है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तद्भव आगे चलते हम लोग। 4 नंबर, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंबर, भूधर, जलद, वसुधरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। 5 नंबर देखिएगा, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास को क्या कहते हैं? बने पद क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, संधि एक गलत मारी है, समास। चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न पे देखेंगे। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? आप ही लोग बताइए, कितना आसान प्रश्न है। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। 7 नंबर देखिए, जिसका कोई आकार न हो उसे क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही मारिए। विचार का पूर्णता को प्रकट करने के वाला शब्द समूह को क्या कहते हैं? आपको बताना है। तो 8 का हो जाएगा वाक्य। ये मेरा ही स्टूडेंट था मेरे प्यारे साथियों, जो इसका एग्जाम हुआ है, और भी स्टूडेंट का एग्जाम अभी हिंदी का नहीं हुआ है, आज एक्स्ट्रा विषय का एग्जाम था, लेकिन ये इस बच्चा को हो गया तो ला के दिया है। तो चुपके से आप देख लीजिए, आपको 100 में 100 आ जाएगा। पूरा देखते हैं तो 60 में 60 ऑब्जेक्टिव आप बना के आइए, लेकिन आपको 85 ठो बनाना है। चलिए 9 नंबर देखिए, रचना के आधार पर वाक्य को कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 10वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा क्या है बताइए? तो भाववाचक संज्ञा क्या है? बुढ़ापा। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सभी टर्मिनल एग्जाम को हल करके आपको बताएंगे। एग्जाम से पहले मेरे पास आएगा, इतना हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, दम मारना मुहावरा का अर्थ होता है। तो दम मारना आप लोग भी जानते हैं कितना आसान है, आराम करना। कहते हैं ना सर थोड़ा सा दम मारने दीजिए, कितना पढ़ाइएगा। चलिए 12 नंबर बताइएगा, सरल का विपरार्थक शब्द होता है। सरल का विपरार्थक शब्द होता है, तो इसका उल्टा बताना है। तो सरल को क्या हो जाएगा? ये गलत मारी है, कठिन। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, तो हाथ खाली होना। हाथ खाली होना का मतलब मेरे प्यारे साथी क्या होगा? पैसा पास न होना। शुद्ध शब्द है, अब दिया गया प्रकृति, प्रकृति सब एक ही टाइप का है, लेकिन कौन सा शुद्ध है? तो प्राकृतिक। क्या होता है हम लोग का? प्राकृतिक। चलिए 14 नंबर प्रश्न को हम लोग का हो गया। 15 नंबर देखिए, अवकाश शब्द में उपसर्ग बताइए। तो इसमें हो जाएगा अब। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर हो गया मेरे प्यारे साथियों। 16 नंबर देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं, किसने कहा? अगर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। तो बताइए ये किसने कहे थे? तो ऑप्शन दिया गया है, गिरधर, ड्राइवर, पत्रकार, सेन साहब। तो ये बिल्कुल सही होगा, सेन साहब। वाणी कब 20 के समान हो जाती है मेरे प्यारे साथियों? तो वाणी कब 20 के समान हो जाती है? सत्य के कारण। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी। 18 देखिए, रसखान ने रचना काल के समय किसका शासन काल था? बताइए फटाफट बताइए। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का। ये अकबर गलत बनाइए। आगे चलते हम लोग 19 नंबर में। पूरा का पूरा आप ले आइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारा प्रश्न बहुत जल्दी आएगा और एग्जाम से पहले आपको हम बता देंगे। 19 नंबर देखिए, कवि घनानंद के परिजन किसे कहते हैं? तो कवि किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए होगा, बादल को। 20 नंबर देखिए, घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ये थे ब्रज भाषा। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? किसके अनुसार जो सेन साहब थे वो अपना सिद्धांत को बदल दिए थे मेरे प्यारे साथियों? खोखा के, रजनी के, आलो के, आरती को। ये तीनों तो बहन थी, तो इसका आंसर होगा खोखा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, भीमराव अंबेडकर के चिंतक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बताइए फटाफट बताइए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा
बुध, वो महात्मा बुध के, ये गलती की है, महात्मा गांधी नहीं होगी। चलिए 23 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि 23 नंबर प्रश्न को मेरे प्यारे साथियों, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए मैक्स मुलर का जन्म, कितना आसान प्रश्न है, ये तो सभी लोग जानते हैं। मैक्स मुलर का मेरे प्यारे साथियों जर्मनी में। आगे देखेंगे 24 नंबर, निर्वंश विद्या के संबंध किससे है? सारा ये सब व्याकरण है और कुछ हिंदी में बोला आ रहा है, तो बताइए 24 का आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। ठीक है, मानव विज्ञान से। देखिए इसमें 2 टिक लगा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल सही है, 100%। चलिए, क्योंकि सभी को मेरे प्यारे साथियों चेक किया गया पहले। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि थे? आपको बताना है गुरु नानक किस धारा के, तो ये निगुण होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 25 नंबर, गुरु नानक किस धारा के, तो ये हो गया निगुण। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? मेरे प्यारे साथियों 26 के बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा बनाइए भी, क्योंकि इसका काफ़ी आंसर सही है। मगम्मा क्या बेचती थी? ये तो सभी लोग जानते हैं, मगम्मा क्या बेचती थी? दही। आगे देखिए, मगम्मा किससे धुल मिल गई थी? तो मगम्मा किससे मिल गई थी? आपको भी पता होगा, धुल मिल किससे गई थी, किससे ज़्यादा बात करती थी? तो वो लेखक की माँ से। ढाते विश्वास कहानी के किस राज का चित्रण है? किस राज को बताया गया? तो उड़िया। बहुत ही अच्छा। चलिए देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा, ये मेरा ये स्टूडेंट था मेरे प्यारे साथियों, जो बहुत ही अच्छा बना के आया है। और बाकी सारा स्टूडेंट का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आपको भी आशा करते कि नहीं हुआ होगा, कुछ ही को हुआ है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? देखिए लक्ष्मण। मंगू की बड़ी बहन की क्या नाम थी? कम्मू, सभी लोग जानते हैं। बहुत ही अच्छा, फटाफट आप लोग भी याद कर लीजिए, रीडिंग कर लीजिए बहुत जल्दी से, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको सारा याद हो जाएगा। माँ कहानी का अनुवादक कौन थे? तो माँ कहानी का बहुत ही अच्छा ईश्वर पेटलीकर। चलिए आगे चलेंगे हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों बताइए, फटाफट आप लोग बताइए। 33 नंबर का आपको दिख रहा होगा, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? तो इसका कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा। चलिए 34 नंबर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 34 नंबर के आप लोग बताइएगा, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत। बहुत ही अच्छा। 35 नंबर के बताइए, पत्रिका का संबंध किससे है? पत्रिका का संबंध किससे है? तो इससे होगा रंग कर्म, ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर देखिए, भारत से हम क्या सीखे? पाठ के रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे, ये तो बहुत ही अच्छा, मैक्स मुलर। भारत माता क्या है? भारत माता क्या है? तो हम लोग को ग्राम वासनी है। भारत माता की आत्मा कहाँ बसती है? ग्राम वासनी में। चलिए आगे बताइए 38 नंबर, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बहुत ही अच्छा, बेगूसराय। देखिए 39 नंबर, अज्ञेय के नाम किस बात से जुड़ा है? तो अज्ञेय के बाद किन बात से? तो रहस्यवाद। आगे देखिए, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? आपको बताना है 40 नंबर का, तो ये होगा अज्ञेय जी का। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए, हिरोशिमा कविता के सूरज कहाँ से निकला था? बताइए, तो ये होगा नगर के चौक। 41 के डी नंबर। शाहनामा का रचना काल क्या है? आपको बताना है, तो ये भी कंफर्म नहीं है मेरे प्यारे साथी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए 43 नंबर देखिए, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो वो नाखून के, क्योंकि नाखून हमेशा बढ़ जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बार बार कर रहे हैं, आप लोग से बस कुछ नहीं करते हैं, पैसा नहीं लगता है, आप लोग को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर जो भी टर्मिनल एग्ज़ाम होगा उससे पहले हम मेरे चैनल पे आएगा, ये आपसे वादा है। आज हिंदी का आया, कल आपको सोशल साइंस का आएगा, और एक और भी आएगा, 2 वीडियो अपलोड होगा कल, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों कुछ बच्चा का कल 2 एग्ज़ाम है, तो दोनों देगा, दोनों को बना के आपको अपलोड कर देंगे। चलिए 44 नंबर बताइएगा, कामसूत्र किसकी रचना है? 44 नंबर कामसूत्र किसकी रचना है? तो बादशाहन की। 45 नंबर बताइए, 45 नंबर किसका होगा? तो बताइए 45 देखिए, सिक्तत का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण। नाखून की वर्ते कैसी रचना है? आपको बताना है नाखून की, तो ये होगा ललित। गलत मारिए, कहानी नहीं है, क्या होगा? ललित निबंध। आगे बताइए, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं 48 नंबर प्रश्न को। तो 48 नंबर में देखिए दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, कर्नाटक की भाषा क्या है? बताइए, तो 48 नंबर का सी होगा, कन्नड़। बहुत ही अच्छा, क्या होगा? कन्नड़। चलिए 49 नंबर देखिए, बहादुर माँ के रुपये से कितने रुपए निकाले थे? तो आप लोग को पता होगा 2 रुपये, हांडी में से लेके भाग गया था। यदि बहादुर आता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता, किसने कहा था? तो निर्मला ने, जब पछतावा हुआ। परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? बताइए, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? कितना आसान प्रश्न ये सब।
तो ये रामविलास शर्मा, गलती बनाई है अभी। चलिए कोई बात नहीं, कल हम उसका क्लास लेंगे। आगे होता है, ऐसा होना कि परसों से देना ही बंद कर दे। 52 नंबर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। चलिए 53 नंबर को बताइए मेरे प्यारे साथियों, रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो ये होगा प्रेमघन। बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। देखिए 55 नंबर प्रश्न का बताइए मेरे प्यारे साथियों, सुमित्रानंद पंत के देहांत कब हुआ था, यानी इनका मृत्यु कब हो गया था? तो ये बहुत ही अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर प्रश्न, जनतंत्र का जन्म कैसी रचना है? आपको बताना है जनतंत्र का जन्म कैसी रचना है, बताइए। तो ये है मेरे प्यारे साथियों कविता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बताइए पद्म भूषण से कौन सम्मानित है? तो पद्म भूषण से होगा ऑप्शन नंबर डी, इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है, दिनकर जी को। हीरो सीमिता कविता कवि कौन है? तो ये आपको जानते हैं, अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम बादसेन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञे, अज्ञे जी से आप याद रखिएगा। चलिए 59, अज्ञे किस राज्य के मूल निवासी थे? तो ये बहुत ही अच्छा, उत्तर प्रदेश। और 60 नंबर और लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, आप लोग चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको इससे फ़ायदा है, आपको पैसा नहीं लगता है मेरे प्यारे साथियों, आप बस सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 60 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा कविता के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो भी बताया गया आपको 100% सही बताया गया है। तो चलिए आप लोग फटाफट मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप नीचे देख पा रहे होंगे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको देना है। तो क्या आप अगर सब्जेक्टिव के भी इसका आंसर पाना चाहते हैं या सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।